चेंज होता है तो जरूरी है कि ईएमएफ और करंट दोनों आएगा। बताओ आंसर क्या है इसका? यस सर करंट जरूरी नहीं है, ईएमएफ जरूरी। ईएमएफ तो आएगा ही। तो दोनों आएंगे, दोनों आएंगे। देखो अगर जैसे लूप कंप्लीट है, सर लूप क्लोज्ड, कंप्लीट, सर क्लोज्ड लूप है अगर तो। करेक्ट, अगर लूप क्लोज है तो करंट और ईएमएफ दोनों आएगा। लेकिन अगर लूप टूटा हुआ है तो फिर करंट कैसे बहेगा? लेकिन ईएमएफ तो आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक तरफ इकट्ठा तो ये कर ही लेगा। समझ गए? यस सर। तो इसको ऐसे समझो कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ तो आएगा ही आएगा, लेकिन करंट तब आएगा जब लूप कंप्लीटेड है। ठीक है, लिखो ईएमएफ is always induced but current will flow only when circuit is complete. समझ गए? समझ गए बच्चों? यस सर। ओके, अब एसआई यूनिट क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स की? वेबर, याद रखो। हाँ, पता कल हमारा वाइवा था स्कूल अच्छा में। हाँ, वो कैपेसिटर से ही पूछ लिया सब कुछ। चलो पढ़ गए तुम? हाँ, पढ़ लिया था। पढ़ लिया था ना, ठीक है। हाँ, बस ये पूछा तो हमने थ्योरेटिकली पूछा था कि वाई फेराड इज बिगेस्ट यूनिट ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा, वाई क्या उसमें है बड़ी? 9,96,000 हाँ 500। सर, 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर का एरिया आ जाता है। क्या पता भाई, तो यूनिट तो बड़ी है ही है ना वो तो। चलो खैर, अब अपन को लेंज लॉ सीखना है बच्चों आज। ठीक है, आ गए साहब? अभी सब सर एक नहीं आए ना? क्वेश्चन और करवा दीजिए, क्वेश्चन 12 ही लिया है। कौन सा क्वेश्चन? कोई सा भी। ठीक है, ये आता है स्कूल में, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। लिखो भाई, हमें तो ये पता है कि फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m/2t-2a-1। यस फिर सर। से बोल, ml2t -2 -2a-1। a ठीक, -1। ये तुमने याद किया या ड्राइव किया इसको? सर याद किया था, वो वाइवा के लिए था। सर वो अच्छा, टॉरशियन कांस्टेंट को ही स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं ना? हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट को ही कहते हैं। ओके। ठीक है, ये लो, ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आ सकता है ना? चलो अब आ गए ना सारे स्टूडेंट, शुरू करते हैं ना। आए हो या ना आए हो, अब उनका लेंज लॉ जाएगा। लिखो बच्चों, लेंज लॉ, it is based on conservation of energy। ये लॉ बस ये बताता है कि एनर्जी को आपने क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, एनर्जी कंजर्व्ड ही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला है। कैसे? देखो बच्चों, मान लो ये लूप है, अभी तक हमने इसकी बात नहीं की, अब पहली बार इसकी बात कर रहे हैं। अगर इस लूप के पास अगर आपको मैग्नेट ले जाना है, अगर मैग्नेट पास ले जाएंगे तो उसमें लूप में करंट फ्लो होने लगेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट है ना बच्चों? यस सर। तो ये लूप को जब आप पास ले जाएंगे ना,
तो अपने आप थोड़ी जाएगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो क्यों? यस सर। बहुत फोर्स इसलिए लगाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि लूप के पास जब आप मैग्नेट ले जाओ तो लूप में ईएमएफ आ गया और ईएमएफ के कारण करंट आ गया, और करंट इस तरह से बह रहा है कि करंट ने खुद ने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाई हुई है जो इसको पास आने नहीं देगा। समझे या नहीं समझे? Yes sir. सर रिपेल देखो, करेगा। हाँ, व्हाट आई मीन टू से कि जब आप इसको पास लाएंगे तो करंट खुद एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि करंट आया, आपको तो पता ही है बच्चों कि करंट अपने साथ क्या लाता है? इलेक्ट्रिक अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाता है। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। एक सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो करो तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड आता है अपने सेंटर में? म्यू नॉट आई बाय 2r। 2r। तो ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाया बच्चों कि इस तरफ बन गया नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो बताओ ये लूप बड़ी आसानी से पास में आ जाएगा या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे? मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही एफर्ट्स व्यक्ति का, एक्सटर्नल एजेंट का वही वर्क काहे में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आया? तो लेंज लॉ बस यही बताता है कि एनर्जी कंजर्व्ड है, कहीं जादू नहीं हो रहा है कि आपने मैग्नेट पास लाया और करंट आ गया। हो, मैग्नेट पास अपने आप नहीं आ जाएगा, उसको लाना पड़ेगा। अच्छा, जब आप मैग्नेट दूर ले जाओगे, ठीक है, तो फिर वही समस्या आने वाली। देखो, अब आप एक काम करो, मैग्नेट को दूर ले जाओ, ठीक है, तो भी आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्या दूर भी जाने नहीं देगा? ये पास आने तो नहीं दे रहा, ये बात तो समझ गए। दूर जाने भी नहीं देगा क्या? इसको खींचो पीछे की तरफ खींचो, तो क्या ये बड़ा आसान होगा पीछे खींचना? बोलो। नहीं होगा, कि मैंने तो बोला था ना फ्लक्स बढ़े या घटे करंट आएगा। अभी फ्लक्स घटेगा, ये पीछे खींचेगा तो फ्लक्स घटेगा ना, करंट आएगा। और करंट इस तरह से आएगा कि इसको दूर भी जाने नहीं देगा। दूर जाने नहीं देगा मतलब एन को दूर नहीं जाने देगा, मतलब क्या बना लेगा? साउथ पोल बना लेगा। तो मैग्नेट को ना पास आने देगा लूप और ना दूर जाने देगा। क्यों? बोलो। क्योंकि सर करंट इस तरह से इंड्यूस हो रहा है कि वो मैग्नेट को मूव होने नहीं दे रहा। समझ गए बच्चों? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब स्टेटमेंट बताओ क्या होना चाहिए लेंज लॉ का? लेंज लॉ ने अगर करंट के बारे में कुछ बोला होता तो क्या बोलता वो? बोलो। The current is inducing in such a way that the external force that of a agent is inducing in the form of current. इतना कठिन नहीं, ऐसे बोलो आप, the induced current is in such a way that it opposes any kind of change in flux. खत्म। ओके, तो लेंज लॉ का स्टेटमेंट सबसे आसान स्टेटमेंट हो गया, the induced current is induced in such a way, the current is induced in such a way it always oppose change in flux. अच्छा, करंट क्यों आया है? फ्लक्स में चेंजेस के कारण। मतलब खुद के आने के कारण को ही अपोज कर रहा है। क्लाउड रिकॉर्डिंग। तो करंट लूप में इस तरह से आया कि फ्लक्स को चेंज होने नहीं दे रहा, और फ्लक्स के चेंज होने कारण तो आया है, मतलब खुद के आने की वजह को ही रोक रहा है, अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। ऐसे याद रखो लेंज लॉ को। क्या करता है लेंज लॉ?
अपने पैर पे कुल्हाड़ी अपने मार। पैर। हाँ, अब अगर आपको किताब की लैंग्वेज लिखनी है तो थोड़ा सा और उसमें बड़ा सा आंसर आप लिख सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि माइनस का मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। मैं आपको बताया ना EM इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, मैंने बताया ना माइनस के बारे में Yes, बाद में sir. बताऊंगा। Yes, बच्चों sir. यहाँ पे ये माइनस साइन लेंज लॉ के अनुसार है। ठीक है, ये लेंज लॉ का बात बताता है कि एक इंड्यूस करंट इस तरह से है कि वो फ्लक्स को चेंज होने के का अपोज कर रहे हैं। ठीक है, या इंड्यूस्ड EMF इस तरह से है कि जब वो करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स को चेंज होने नहीं देगा। उसलिए इसीलिए ये माइनस साइन लगाया गया है। समझ गए? तो इस माइनस साइन को लेंज लॉ ही एक्सप्लेन कर रहा है। समझ गए बच्चों ये बेवजह माइनस साइन क्यों आया? Yes, sir. ठीक है, अब लेंज लॉ के अनुसार तुम लोगों को बताना है कि अगर ऊपर से कोई बार मैग्नेट गिर रहा है, लिख दो इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेंज लॉ। अगर कोई बार मैग्नेट गिर रहा है नीचे की तरफ तो इसका एक्सेलरेशन g से ज्यादा होगा या g से कम होगा? कम जी ज्यादा से होगा सर, जी से कम 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 होगा। Acceleration of bar magnet will be 1 equal to gravity, less than gravity, more than gravity या none। देखो ये नीचे आएगा जब सर आप कुछ इधर भी हो से सकता है। जब आप इधर से देखोगे तो करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। Yes, sir. करंट तो इंड्यूस होगा क्योंकि नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा। बोलो, Yes, sir. फ्लक्स बढ़ेगा ना? हाँ सर। क्योंकि अभी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप के बाहर से जा रही हैं। जैसे ही मैग्नेट पास आएगा लूप से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ जाएगा। और जब आप ऊपर से देखोगे, ये देखो ये आपकी आंखें थी जो मैंने अभी रब कर दी, देखो ये ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ये आपकी आंखें, आप ऊपर से देख रहे हो। तो जैसे जैसे मैग्नेट गिर रहा है, पास जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लाइंस लूप से जाएंगी, मतलब फ्लक्स बढ़ेगा। बोलो हाँ बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। Yes, sir. फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप बताओ करंट कैसा आएगा? फ्लक्स को इंड्यूस बढ़ने देगा या रोकेगा? रोकेगा। रोकेगा। कैसे रोकेगा। कैसे कैसे रोकेगा? नॉर्थ 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 पोल बना के। नॉर्थ पोल बना के, नॉर्थ की तरफ Yes, नॉर्थ। sir. हाँ, तो नॉर्थ पोल कैसे बनेगा? ऐसे, ऐसा करंट फ्लो होगा तो नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप देखो एन फिट हो जाएगा। बताओ इसके अंदर एन फिट होगा या साउथ? And रख के देख लो, रख के देख लो। जब आपने एन रखा तो देखो एरो मैच हो रहा है। ठीक है, अब साउथ रख के देखो, जब आपने साउथ रखा तो एरो मैच नहीं हो रहा है। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखना है, क्या आएगा? सर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे के लिए इसको। नॉर्थ। हाँ, समझ गए? तो सर कौन सा पोल? हाँ सर हम करंट को क्लॉकवाइज भी तो फ्लो करा सकते थे लूप में। बट क्यों कराओगे क्लॉकवाइज फ्लो? सर वो तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। सब अपने आप होता है या हर चीज का एक कारण होता है? यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में हर कारण। छोटी बड़ी चीज का एक कारण होता है। बोलो, तुम लेट आए हो क्या? हर्ष, लेंज लॉ पढ़ा ना तुमने अब भी? सर लेंज लॉ पढ़ा ना बेटा? हाँ पढ़ा है ना सर, वो इंडियन। हाँ हाँ, तो बेटा ये लगाओ इधर पे, पास ले जा रहे हो तो नॉर्थ बन रहा है। ये मैग्नेट को ना करंट कैरिंग लूप ना मैग्नेट को पास आने दे रहा है ना दूर जाने दे रहा है। दूर जा रहे हो तो साउथ बना दे रहा है। वैसे अभी ये बार मैग्नेट पास आ रहा है तो वो इसको पास आने देगा क्या? लेंज का नियम, लेंज के नियम के नहीं सर, अनुसार छोड़। अपोज हाँ, करेगा। हाँ तो नॉर्थ का अपोज कौन कर सकता है? साउथ या नॉर्थ? नॉर्थ। हाँ ठीक है नॉर्थ। सर। ऐसा कर भाई, ऐसा थोड़ी है कि मैं एकदम कुछ भी कनेक्टेड पढ़ाऊंगा ना। जो अभी जस्ट पढ़ा उसी से कनेक्टेड सवाल था, तो उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, मैंने बोला था ना ये लिखो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेंज लॉ। तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हो गया ये? करंट समझ में आया कैसे आएगा? Yes, sir. एक्सेलरेशन एक जी से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो
mg नीचे और ऊपर की तरफ एक और मैग्नेटिक फोर्स है, जिसके कारण ये नीचे उतनी तेजी से नहीं आ पा रहा है। समझ गए बच्चों? क्वेश्चन 2 के लिए तैयार? यस सर। मान लो कहीं पे इस तरह की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज। ऐसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दो। ठीक है, ऐसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया आपने। अब इमेजिन करो कि आपके पास कोई ऐसा स्क्वायर लूप है जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड में अंदर ले जा रहे हो। ठीक है, बताओ जब आप अंदर ले जाओगे तो किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? मैं हिंट दूं? जब आप इसको अंदर ले जाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा। देखो बढ़ेगा फ्लक्स। तो बताओ कौन सा फ्लक्स बढ़ रहा है? बोलो क्रॉस वाला। कौन सा फ्लक्स बढ़ रहा है? क्रॉस वाला। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाली बढ़ रही है। तो करंट क्या करेगा? कैसी मैग्नेटिक फील्ड बना देगा? एंटी क्लॉकवाइज, जिससे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बने। हाँ, तो करंट क्या करेगा? करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, जिससे करंट क्रॉस को बढ़ने नहीं देगा। थोड़ा सा अजीब है बच्चों। आप इसको ऐसे समझो कि अगर हम लूप को अंदर ले जाएंगे तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। बोलो हाँ, बढ़ेगी। हाँ। लेकिन जो करंट है वो कैसे आएगा? इंड्यूस करंट क्या कोशिश करेगा? फ्लक्स को बदलने देगा या उसका अपोज करेगा? अपोज करेगा। अब बेचारा करंट कैसे अपोज करे? क्रॉस तो आ ही रहे हैं, कोई एक्सटर्नल एजेंट बहुत ताकत लगा के इसको अंदर की तरफ ढकेल तो रहा ही है। अब बेचारा करंट करे तो क्या करे? करंट कोशिश करेगा कि करंट अपने डॉट बना ले, जिससे क्रॉस और डॉट न्यूट्रल हो जाएंगे। समझ में आया? तो यस जैसे जैसे ये लूप अंदर जाएगा बच्चों, जैसे जैसे ये लूप अंदर जाएगा, जैसे जैसे ये लूप अंदर आएगा, इसमें कैसा करंट फ्लो होगा? कैसा करंट फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और बच्चों अब ये मत पूछना कि एंटी क्लॉकवाइज क्यों आ रहा है। अब सब लोग अपने सीधे हाथ की उंगलियों को करंट के अनुसार घुमाओ। आपकी सीधे हाथ की उंगलियों को जब आप करंट के अनुसार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एक बात बताओ कि थंब कहाँ आ रहा है, अंगूठा कहाँ आ रहा है? थंब अंदर साइड। वहां। अंडर साइड कैसे आएगा? बाहर आएगा। बाहर आ रहा सर। बाहर की तरफ आएगा आपका थंब। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनाएगा ये करंट? बाहर की तरफ। डॉट 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 डॉट। तो डॉट आ गए, मतलब करंट ने अब मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलने नहीं दिया। बोलो हर समझ आया? यस सर। फाइंड डायरेक्शन of current induced when a loop just entered। जब लूप जस्ट एंटर्ड हुआ है तो कहां है करंट? एंटी क्लॉकवाइज। बी when loop just started coming out। बच्चों जब लूप जस्ट बाहर आना शुरू हुआ है तब आप बताइए कहां पे होगा करंट? लूप अब बाहर आना शुरू हो गया। अब जब लूप बाहर आ रहा है तो क्रॉस बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? घट रहे हैं। तो करंट क्रॉस को घटने देगा कि नहीं घटने देगा? करंट क्या कोशिश करेगा कि क्रॉस घट जाए या उतना ही रहे? उतना ही रहे। तो अब करंट कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आ जाएगा। समझ गए? तो इसका आंसर है, ए का आंसर है एंटी क्लॉकवाइज टू काउंटर इंक्रीजिंग इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड।
और बी वाले का आंसर क्या आएगा? क्लॉकवाइज करंट टू मेंटेन इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये बिल्कुल आपके बेस्ट फ्रेंड्स की तरह है, समझ रहे हो? हमेशा आपकी बेइज्जती करते रहते हैं, लेकिन जब आपको किसी चीज की कमी होती है तो आपका सपोर्ट करने लगते हैं तुरंत, अनकंडीशनल। तो यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही थी, तो देखो करंट आ गया और उसने बोला चलो हम तो हैं, हम इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में मदद करेंगे। और यहाँ पे जब आप अंदर जा रहे थे, किसी भी तरह का चेंज को अपोज करता है, किसी भी तरह की चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है। दूसरा एग्जाम्पल समझ आया बच्चों? यस Yes, सर। sir. गुड गुड गुड। अब देखना तीसरे एग्जाम्पल में, लिख गया? हटा दूं ये? So, 1 minute. क्या सीखे? इंड्यूस करंट ना तो फ्लक्स को बढ़ने देगा और ना तो फ्लक्स को घटने देगा। सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर अभी इनवर्ड थी, हाँ तो सर करंट ऐसे फ्लो कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो करंट डॉट ले आया, हाँ फिर सर करंट फिर क्या आउटवर्ड हुआ? मैग्नेटिक फील्ड ले आया। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, जब लूप अंदर आ रहा है तो क्रॉस बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं लूप में? सर घट रहे हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, हाँ, है ना? करंट आ गया तब घट रहे। लूप के अंदर जाने से क्या हो रहा है? लूप के अंदर जाने से हम्म, सर डॉट्स आएंगे सर, वो डॉट कब आएंगे? जब सर करंट फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट में। फ्लो क्यों होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? सर क्योंकि फ्लक्स आ रहा है। कैसा फ्लक्स आ रहा है, इनवर्ड या आउटवर्ड? सर नहीं पता सर। बेटा दिख रहा है, नहीं पता क्या दिख रहा है? सर इनवर्ड। हाँ इनवर्ड। आप देखो जब आप लूप को अंदर ले जा रहे हो हाँ तो कौन सा फ्लक्स आ रहा है लूप में? इनवर्ड फ्लक्स। हाँ, तो जो करंट है वो इनवर्ड फ्लक्स का सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? अपोज करेगा, इसलिए करंट ने क्या बना लिया? तो आउटवर्ड। हाँ सर अब समझ में आया। हाँ? फ्लक्स को अपोज करता है, ये अंदर जा रहा है तो वो बाहर आएगा, और बाद में दूसरी कंडीशन है वो बाहर जा रहा है तो फिर करंट अंदर जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ तो भी नहीं पढ़ा है मैंने बेटा, नहीं सर, बिल्कुल आपका भी वो दूर दूर तक मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है। फ्लक्स बाहर जा रहा है तो फिर सर करंट अंदर आना चाहिए। नहीं, अंदर करंट अंदर क्या होता है? ये करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है दूसरे केस में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब लूप बाहर जा रहा है तो अब क्रॉस वाले नंबर ऑफ क्रॉस कम हो रहा है, समझ रहे हो? इनवर्ट फ्लक्स कम हो रहा है, लूप बाहर जा रहा है ना। अब करंट बाद में आएगा, तुम ये बताओ लूप बाहर जा रहा है तो इनवर्ट फ्लक्स कम हो रहा है लूप से एसोसिएटेड या नहीं? हाँ सर। है ना, मैंने ऐसे लूप को चला के दिखाया भी था, याद करो। जैसे जैसे लूप बाहर आएगा लूप से एसोसिएटेड ये नंबर ऑफ क्रॉस कम होंगे। तो अब करंट कैसा आया? करंट क्या बोलेगा? क्रॉस कम होने देगा या नहीं होने देगा? नहीं सर। क्रॉस ना तो बढ़ने दे रहा था तब, और अब कम होने नहीं दे रहा। थोड़ा सा अजीब है। जब ये अंदर जा रहा था तो क्रॉस बढ़ रहे थे, तो करंट ने बोला हम नहीं बढ़ने देंगे क्रॉस। और जब लूप बाहर जा रहा था तो क्रॉस कम हो रहा था, तो करंट ने बोला हम क्रॉस कम होने नहीं देंगे। मतलब ये विपक्ष की तरह है, सरकार जो भी करेगी, जो भी बोलेगी उसका अपोज करेगा। समझ गए? ठीक है। तो जब लूप बाहर आ रहा था तो इसने कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनाई? नई मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है? क्रॉस। आउटवर्ड। क्रॉस सर आ रही भैया, नई इस मैग्नेटिक। वाले में जा रही है क्रॉस, आने वाले में तो आउटवर्ड आ रही है ना। हाँ,
खैर अब अगले एग्जाम्पल से शायद समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में a loop kept in time dependent magnetic field B is equal to B naught T. Find direction of induced current in the loop. अब तुम देखो समय कभी रुका है या समय हमेशा बढ़ते जाता है? बढ़ता है समय। समय हमेशा बढ़ता है, कभी रुकता नहीं है। अगर आप में से कोई क्रांतिकारी उत्तर देना चाहता है कि नहीं सर हम तो समय रोक देंगे, तो सामने आए। समय कोई रोक पाएगा? बोलो नहीं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसी है, क्यों है इंक्रीजिंग? क्योंकि समय बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। इसका मतलब आपने इस लूप को इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। अब हर्ष तुम बताओ, नंबर ऑफ क्रॉस बढ़ रहा है कि घट रहा है? पानी दे दी सर क्या हुआ सर, लूप को अंदर लेके आए ना? लूप पहले से ही अंदर है। अंदर है तो सर वो बढ़ेंगे, डॉट आएंगे तो अपोज करेगा। अभी नहीं, अभी मेरे सवाल का जवाब दो। क्या? क्रॉस बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? घट रहे हैं। वाह, तुम यार इतना आगे का आंसर क्यों दे रहे हो? लूप को हटाओ, लूप के बारे में मत सोचो। लो, अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अभी तो बढ़ रही है। अभी इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बढ़ रही है, वो नंबर ऑफ क्रॉस बढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, अब इसमें मैंने एक लूप रख दिया। ठीक है, अब जैसा जैसा बोलूं, जैसा मैं चाहता हूं, एक एक करके स्टेप वाइज वैसा जवाब देना। ठीक है बेटा? ठीक। अब बताओ इसमें करंट कैसा आएगा? करंट कैसा आएगा? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। समझ गए क्यों? क्योंकि करंट क्रॉसेस को बढ़ने नहीं देना चाहता। करंट क्रॉस, बढ़ते हुए क्रॉस को रोकने के लिए क्या बनाएगा? डॉट। समझ गए? हाँ। गुड, लिख लो। एंटी क्लॉकवाइज करंट। गौरी समझ आया? यस सर। अनिरुद्ध समझ आया? लिख लो जल्दी से बच्चों। लिख गया? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। अब ये देखो बोर्ड में किस तरह का सवाल आएगा, देखना। इन फिगर P and S are two coils। 2 नंबर में आएगा ये सवाल। What shall be the direction of
induced momentary current in S immediately after the switch is closed. If switch is opened, after it has been closed for some time. देखो बच्चों, ऐसा सवाल है, डायग्राम बना रहा हूं, गिव मी अ मिनट। स्विच दिख गया, यह लूप P Yes, sir. और इसके अंदर रखा है लूप Q, सॉरी लूप S, यह लूप S। अब तुम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के जवाब देना है अपने हिसाब से, सोच समझ के। मान लो कि बोर्ड में ये क्वेश्चन आ गया और जितना मैंने पढ़ाया है मात्र उतनी इंफॉर्मेशन है आपके पास, बताओ क्या करें। अभी स्विच ऑफ है, अब स्विच ऑन करेंगे। टेक योर टाइम। So, मेन हाँ? करंट की डायरेक्शन में होगा ना, यूज करे मतलब डायरेक्शन। सर वैसे सर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते? यही लगाना है दादा, लेंज लॉ से करंट तो पढ़ा सर है। पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। हाँ। तो नहीं, पी में नहीं दादा, एस में पूछ रहा है वो इंड्यूस्ड करंट। पी में तो सबको पता है, स्विच ऑन करोगे तो ऐसा करंट बहेगा, सबको पता है स्विच ऑन करोगे तो ऐसा करंट बहेगा, हाँ सर। है ना। एस में बताओ कैसा करंट आएगा। Clockwise. क्लॉकवाइज आएगा। काहे देते हो जवाब हर सवाल का, क्यों दूसरों को भी देने दिया करो। बताओ भाई क्यों आएगा क्लॉकवाइज, कौन बताएगा? अमन नहीं बताएगा। अपोज करेगा। क्या हमने अपोज पहले करेगा? लिख दिया था पर्सनल चैट में, देखो। अरे वो गलती से लग गया, अरे कल ही सीख अमन और गया। अर्पित मत दो जवाब यार, दूसरे बच्चों को देते दो, दूसरे बच्चे देंगे जवाब। भैया एक बात बताओ, जब तुम स्विच ऑन करोगे तो जो लूप पी है, लूप एस को भूल जाओ यार, पी लूप को देखो। तो पी लूप कहां पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? बोलो सर, सब जगह आउटवर्ड बोलो। कैसी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। बनाएगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना। अब ये ब्लू वाला लूप सोचेगा और ये क्या डॉट आ गए बहुत सारे, तो लेंज आ जाएगा। लेंज एस के सपने में लेंज लाएगा, लेंज आएगा। लेंज बोलेगा अरे एस तुम्हें याद है ना क्या करना है, बोलो। इनवर्ट एस, बना यस देगा। सर। हाँ, एस कैसी मैग्नेटिक फील्ड बना यस देगा? सर, इनवर्ट। इनवर्ड। एस बोलेगा ना बाबा मैं इनको बढ़ने नहीं दे सकता, तो इनको बढ़ने से रोकने के लिए ये क्या करेगा, इनको काउंटर करने के लिए खुद की इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। समझ गए? तो बताओ Yes, जैसे sir. स्विच ऑन होगा कैसा करंट फ्लो होने लगेगा इसमें? Clockwise. पूरी क्लास को समझ आया या नहीं आया? Yes, sir. हर समझ आया? भूमिका Yes, sir. ठीक है, बोलो हर्ष कहाँ डाउट है इसमें? हेलो, आवाज नहीं आई बेटा तेरी। हाँ सर उसने
सर सर वो बोल रहे हैं, उसकी आवाज नहीं आ सर हम्म सर पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था सर, हमारा डर लग रहा है सर, ऐसे क्वेश्चन से कैसे करें, दिमाग खराब हो रहा है सर एक तुम टाइप छोड़ दो बेटा, तुम पढ़ाई छोड़ दो 12वीं की, तुमसे ना हो पाएगा 12वीं पास। चलो क्लास खत्म करते हैं यार, दिस इज टू मच, मेरा मन नहीं है आज पढ़ाने का।